Thank you, sir. Now, I would like to invite Professor Rajkumar Bhatia to enlighten us with his thoughts. मैं बहुत थोड़ा बोलने वाला हूँ और ये ऑर्गेनाइज़र्स को शायद ये ज़रूरी लगा कि मुझे स्टेज पर भी बिठाया जाए और बोलने के लिए भी कहा जाए। उसका मुख्य कारण ये है कि आज शायद सुबह से ये प्रोग्राम चल रहा है, बहुत कम लोगों का ध्यान गया होगा कि ऑर्गेनाइज़र्स में एक उत्तम जन फैमिली ट्रस्ट भी है और एक प्रोफेसर के मित्तल फाउंडेशन भी है। तो प्रोफेसर के मित्तल की फैमिली के कुछ लोग यहाँ हैं और जो प्रोफेसर के मित्तल के क्लोज रहा है उनमें शायद अकेला आदमी मैं यहाँ हूँ। शायद महेश जी थोड़ा मिले होंगे, मेरा ज़्यादा उनसे निकटता हुई थी। तो ऑर्गेनाइज़र्स को लगा और मेनली उनकी जो ग्रैंड डॉटर बैठी हैं उनको लगा कि मुझे स्टेज पर बैठाना चाहिए और बैठाना चाहिए तो जो सब्जेक्ट है उस पर मुझे बोलना चाहिए। तो मैं सब्जेक्ट पर तो एक दो बातें ही कहूँगा क्योंकि इस प्रोग्राम का दूसरा पार्ट भी है और वो है प्रोफेसर के मित्तल मेमोरियल लेक्चर और जो उनकी ग्रैंड डॉटर बोलने वाली हैं। ये बता दूं कि प्रोफेसर के मित्तल मेमोरियल लेक्चर्स 2 बार दिल्ली में हो चुका है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो चुका है और उसकी तैयारी में मेरा एक बड़ा रोल रहा था। प्रोफेसर के मित्तल के बारे में तो उनकी ग्रैंड डॉटर बोलेंगी, लेकिन ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें भी प्रोफेसर के मित्तल के बेटे का हाथ है और प्रोफेसर के मित्तल के भाई का हाथ है जो दोनों अमेरिका में बैठे हैं। इस सारी तैयारी में बंसल जी यहाँ हमारे सामने हैं, लेकिन अमेरिका में बैठे हुए 2 लोग जो हैं उनका भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने ये सब प्रोग्राम विजुअलाइज किया और ये प्रोग्राम आज यहाँ हो रहा है। जब मुझे पता लगा कि हिंदू द्वेष पर ये और दिन भर का कॉन्फ्रेंस है, मैं सच कहूँ कि मुझे ये बहुत ही एप्रोप्रिएट लगा कि दिल्ली में ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और सुबह से बहुत लोग बोले हैं और हिंदू द्वेष क्या होता है उसको सुबह ही बिल्कुल इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में बंसल जी ने बोला था। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदू द्वेष संसार में भी चल रहा है और अभी तो संक्रांत सानू जी ने तो उसमें एक नया डायमेंशन जोड़ा कि शायद उसका भी मूल भारत में ही है। भारत में है तो फिर विदेशों में हो रहा है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन मैं कहूँगा कि इसको हम ऐसे ज़रूर देख सकते हैं कि जो सेमिटिक रिलीजन्स हैं वो उन रिलीजन्स के साथ पॉलिटिकल पावर्स भी जुड़ी हुई हैं। अमेरिका में तो अभी भी वो क्रिश्चियन स्टेट की बात बोली जाने लगी है। तो अमेरिका अपनी क्रिश्चियन आइडेंटिटी को आगे लाना चाहता है और इस्लामिक तो जो बहुत कुछ संसार में पेट्रो डॉलर भी और क्या क्या नहीं है। तो 2 बड़े रिलीजन्स, सेमिटिक रिलीजन्स, वो रिलीजन्स के साथ पॉलिटिक्स भी जुड़ी हुई है और इसलिए उनके लिए ये बड़ा नेचुरल हो जाता है कि हिंदुत्व जैसा जो और इस संसार में फिनोमिनन है, मैं हिंदुत्व की व्याख्या नहीं करूँगा, लेकिन वो जो एक सबसे बड़ा धर्म है संसार में जिसको कई रिलीजन से भी जोड़ दिया जाता है और जो भारत से जो एमनेट करता है, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और उनके साथ जुड़ी हुई जो भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो सब हिंदू द्वेष में लगी हैं तो कोई हैरानी की बात नहीं है। और इसलिए हिंदू द्वेष को पहचानना और उस हिंदू द्वेष के साथ लड़ना ये पूरे संसार के लिए ज़रूरी है, केवल भारत के लिए ज़रूरी नहीं है।
और अब मैं आखिरी बात कहूँगा, अभी परसों ही टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा है, वाई इज यूएन अलाउइंग डिवीजन बाय फेथ। राइटर हैं, मैं भी उनके बारे में नहीं जानता था, कोई टी.एस. तिरुमूर्ति, जिन्होंने भारत को कभी यूएनएससी में रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने आर्टिकल लिखा है क्योंकि अभी अभी 20 फरवरी को यूएनएससी में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, और जो रेजोल्यूशन का टिल्ट जो है वो सेमेटिक रिलीजन्स के फेवर में है। तिरुमूर्ति ने अपने आर्टिकल में लिखा है अब्राहमिक रिलीजन्स। तो अब्राहमिक रिलीजन्स को फेवर करने वाला रेजोल्यूशन यूएनएससी में पास हुआ है। तो जहां यूएन को भी इस तरह से यूज़ किया जा सकता है, ये हम ज़रा इसको समझ लें। और उन्होंने चिंता जाहिर की है कि क्या यूएन भी इस तरह के और रिलीजियस मामलों में और पक्ष लेना शुरू करेगा। तो ये अभी परसों के ही टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल छपा है, जिनका इंटरेस्ट पैदा हुआ हो तो वो उसको ज़रूर पढ़ लें। तो यूएन भी मोहरा बन रहा है, तो फिर बाकी तो चीज़ें और भी ज़रा आसान हो जाती हैं, और पूरा का पूरा जो भी ओआईसी है या फिर अमेरिका जैसा संसार का दादा है, और मैं ये मानता हूँ कि इस्लाम में तो अभी भी एक रिलीजियस एग्रेसिवनेस बहुत बनी हुई है, लेकिन शायद क्रिश्चियनिटी में अपेरेंटली वो एग्रेसिवनेस नहीं है, पर क्रिश्चियनिटी का यूज़ अमेरिका और ऐसे सारे जो वर्ल्ड में पावर्स हैं वो ज़रूर करती हैं। वो कैसे करती हैं उसके एग्जाम्पल हमारे सामने आते होंगे। तो मैं कहूँगा कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिक्स करके हिंदुइज़्म और भारत को डाउन करने के संसार भर में बहुत सारे एफर्ट्स चल रहे हैं, और इसीलिए ये हिंदू द्वेष से लड़ना मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये ज़रूरी हो जाता है। जो हिंदुत्व को का जो महत्व है पूरे संसार भर के लिए, जिनकी समझ में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।